बात करने वाले हैं डायबिटीज़ विथ रमज़ान। कई लोग को दिक्कत होती है, कई लोग को क्वेश्चन है कि रमज़ान में डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करें। सबको पता है डायबिटीज़ या ब्लड शुगर हाई जो होता है वो ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, उसकी तो दवाइयाँ चल जाती है, बट जो उसके हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है वो डेंजर होता है, जिससे ब्रेन डेथ का भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे लोग का क्वेश्चन था कि कैसे इसको कंट्रोल करें और रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं कि नहीं, जो लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। तो है उनको पता है कि सुबह उसमें मेटफॉर्मिन और एक उसके साथ एक एडेड दवाई जो कॉम्बिनेशन है वो चलता है। तो जो लोग का ब्लड शुगर 200 से 300 के रेंज में है या 150 से 250 के रेंज में, वो लोग मेटफॉर्मिन लेते हैं मॉर्निंग एक सिंगल डोज। तो सिंगल डोज वाले के लिए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिंगल डोज आप शहरी के पहले, सुहूर जिसको बोलते हैं, उसके पहले आप ले लो और पूरा दिन जैसे कंटिन्यू है अपना करो। जो लोग बीडी डोज लेते हैं, मतलब दोनों टाइम लेते हैं, सेम डे पे इवनिंग और मॉर्निंग में जो लेते हैं, उसके लिए भी ज़्यादा इशू की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो भी मॉर्निंग डोज ले सकते हैं और इवनिंग डोज इफ्तार के बाद, शहरी के पहले या शहरी करके और इफ्तार के बाद ले सकते हैं। प्रॉब्लम वो आता है, कई लोग मेटफॉर्मिन का 500 TDS लेते हैं, मतलब 3 टाइम लेते हैं, मॉर्निंग, दोपहर में और शाम में। तो उसके लिए भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो मेटफॉर्मिन का मॉर्निंग लोग क्या करते हैं, 500 3 टाइम लेते हैं। उसको क्या करना है, जो लोग 3 टाइम ले रहे हैं उसको क्या करना है, मेटफॉर्मिन का डोज 1000 ग्राम मॉर्निंग में ले लेना है, मतलब शहरी से पहले, और 500 ग्राम इफ्तार के बाद लेना है, या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि इफ्तार के बाद 1000 ग्राम मेटफॉर्मिन और सुबह में इफ्तार शहरी से पहले 500 मेटफॉर्मिन, उसके साथ जो अब एडेड है वो तो साथ में रहता है, ये कॉम्बिनेशन आपका। ये था मेडिसिन वो करने का। अब आते हैं, कई लोग को क्वेश्चन रहता है कि रमज़ान में जो लोग डायबिटीज़ है उसको रोज़ा रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि टेस्ट करना। येस, डेफिनेटली टेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता है। सपोज डायबिटीज़ का जो प्री टेस्ट होता है उससे रमज़ान नहीं टूटता है, जो लोग, जहाँ तक हम बात किए हैं आलिम दीन से मिल के, या जो लोग भी इसके जानकार हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर हाइपोग्लाइसेमिया 70 के नीचे चला जाता है तो आप उसमें नहीं रख सकते रमज़ान, क्योंकि वो डेंजर हो सकता है, आप फास्टिंग तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए वैसे बेसिक है, जिसको चेक करना है वो शहरी के पहले और इफ्तार के बाद कर सकते हैं, जिससे रोज़ा का भी कोई इशू नहीं है। इन केस कोई डेंजर साइन हो तो आप किसी भी टाइम भी डायबिटीज़ चेक कर सकते हैं। अब आते हैं, कई लोग कहते हैं कि जिसको डायबिटीज़ है उसको रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं। देखो, जो डायबिटीज़ पेशेंट के साथ हार्ट का बीमारी और किडनी का बीमारी और 1-2 इशू है, तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही फास्टिंग करना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर